नमस्कार। आपका सबका स्वागत है मेरे चेस चैनल में। बेसिकली मैंने निर्णय लिया है कि हम अब वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के लगभग सारे गेम्स को एक एनालाइज करेंगे। और बेसिकली जो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप है वो 1886 में शुरू हुई थी, और जो सबसे पहला जो सबसे पहले चैंपियनशिप हुई थी वो विलियम स्टेनिश फ्रॉम ऑस्ट्रिया और जोनस जुकरटॉर फ्रॉम द ग्रेट ब्रिटेन के बीच में हुई थी। बेसिकली इसके रूल्स बहुत ज़्यादा सिंपल थे कि जो भी पहले 10 पॉइंट्स मतलब 10 विंस कर लेगा उसे पहला वर्ल्ड चैंपियन बना देंगे। इसमें ड्रॉ इंक्लूड नहीं होंगे। तो चलिए हम गेम पे चलते हैं। जो व्हाइट तरफ से खेल रहे ग्रेट ब्रिटेन के जुकरटॉर और ब्लैक तरफ से खेल रहे ऑस्ट्रिया के स्टेनिश। जुकरटॉस शुरू करते हैं D4, D5, C4, C6। बेसिकली ये स्लाव ओपनिंग है और वो हर लेवल पे बहुत अच्छी है। विश्वनाथन आनंद ने भी काफ़ी बार इसमें गेम्स खेले और काफ़ी टॉप लेवल पे भी गेम्स खेले गए हैं। E3 अगर हम बात करें तो E3 इतना पॉपुलर नहीं है, उससे ज़्यादा नाइट टू F3 ज़्यादा पॉपुलर है। और बेसिकली मेन लाइन भी है, पर यहाँ पे खेला गया E3। यहाँ पे खेला गया बिशप टू F5। अगर आप यहाँ पे नाइट टू F3 और नाइट टू C3 करते हैं, ये तब भी एक बहुत फेमस वो स्लाव की वेरिएशन होती है, क्वाइट वेरिएशन का सोलोव डिफेंस जो काफ़ी पॉपुलर है। बट यहाँ पे खेला गया नाइट टू C3 और यहाँ पे खेला गया E6। बेसिकली आप E6 के अलावा नाइट टू F3 नहीं खेल सकते, वरना CD4 और क्वीन टू B3 काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आपका ये पॉन पे भी अटैक है और इस नाइट पे भी हमने अटैक लगाया हुआ है। इसलिए गेम में खेला गया E3, जिसके बाद खेलते हैं नाइट टू F3। नॉर्मल डेवलपिंग मूव खेलेगा नाइट टू D7, A6, A3। बेसिकली जो A3 मूव है वो काफ़ी बार नहीं, पर एक दो टाइम्स खेला गया ग्रैंड मास्टर लेवल पर। ये बहुत ही अच्छा मूव नहीं है। ये बेसिकली एक बहुत ही स्लो अटैक शुरू करता है जो शायद कभी भी पूरा ना हो गेम की एंडिंग तक भी। मेरा खुद का जो प्रेफरेंस है, मेरे ख्याल से A5 बहुत ही अच्छा मूव है, जो बेसिकली B4 को बिल्कुल स्टॉप किए रखा है। बट यहाँ पे खेला गया बिशप टू D6, C5 एंड क्वीन बिशप टू C7। अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो आजकल के प्लेयर्स इस टाइप के मूव्स को ज़्यादा पसंद नहीं करते बिशप टू D6, क्योंकि यहाँ पे सीधा आपको एक टेम्पो तो देना ही पड़ रहा है। बट एक ब्लैक ने इसलिए टेम्पो दिया है क्योंकि वो चाहता है कि जो उसका बिशप है वो E7 पे स्टक नहीं रहे, पर C7 पे एक लॉन्ग डायगोनल को कंट्रोल करे, H2 से B8 तक का डायगोनल। ज़्यादा अच्छा तो नहीं है पर बुरा भी नहीं है। B4, E5। B4 उन्होंने सेंटर लिया और E5 उन्होंने सेंटर पर अटैक किया। बिशप टू E2, नाइट टू F6, बिशप टू B2, E4। अगर हम स्ट्रक्चर को ठीक से देखें तो जो ब्लैक ने बिशप टू D6 खेला था वह बहुत फायदेमंद है, क्योंकि अब नाइट टू D2 के बाद ये पूरी पॉन स्ट्रक्चर क्लोज कर दी है। और जो वाइट के पीसेस है, क्वीन नाइट दोनों बिशप और दोनों नाइट, ये बिल्कुल स्ट्रक्चर और किंग की सेफ्टी के लिए कभी आने के लिए उन्हें काफ़ी मूव स्पेंड करने पड़ेंगे। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए स्टेनिश ने खेला H5। H5 बेसिकली एक बहुत बड़ा, इतना बड़ा मूव लगता नहीं है पर ये बहुत ही पोटेंशियली काफ़ी अच्छा मूव है, क्योंकि जो H5 है वो बेसिकली रूक लिफ्ट को भी अलाउ कर रहा है और नाइट टू G5 और बिशप टू G5 जैसे प्लान्स को भी काफ़ी एक्टिवेट कर रहा है। यहाँ पे खेला गया H3 और ये काफ़ी इंटेलिजेंट मूव मैं बोलूँगा, क्योंकि आपने पूरा ही आइडिया स्टॉप कर दिया। नाइट टू F1 बेसिकली काफ़ी अच्छा होता है कि अगर आपको जिस साइड अटैक करना है ना, आपको अपने सारे पीसेस उसी तरफ लेके जाने चाहिए। इसी चीज़ का फॉलो करते हुए स्टेनिश अपने पीसेस को क्लोजर ला रहा है। A5, नाइट टू F6, B4।
बेसिकली हम वाइट को देखें तो ऐसा लगता है कि उसके पास काफ़ी अच्छा अटैक शुरू हो चुका है, बट ये काफ़ी स्लो है और बेसिकली कुछ ज़्यादा बड़ा कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे लेते भी हो तभी हमारे पास कोई बड़ी थ्रेट है नहीं, क्योंकि हमारे पास बी पॉन तो है ही कैप्चर करने के लिए। यहाँ खेला गया नाइट टू H4 G3। बेसिकली हम अगर यहाँ पे इंजन की प्रेफरेंस देखें तो इंजन नाइट टू H4 जैसे मूव्स पसंद करता है, पर पहले विश्व चैंपियन को बहुत ही अग्रेसिव प्लेयर थे और उन्होंने खेला नाइट टू G2 चेक, किंग टू F1, नाइट टू कॉन E3, F2 कॉन E3 एंड बिशप क्रॉसेस G3। अगर हम बात करें, हमने एक पूरा नाइट दिया सिर्फ 2 पॉन्स के लिए और हमें कंपनसेशन में मिला है कि जो ये रुक लिफ्ट है अभी ये और भी पावरफुल है, क्योंकि राजा कभी भी कासल नहीं कर पाएगा अगर वो किंग्स क्वीन साइड भी भाग नहीं सकता, क्योंकि उसके पीसेस ही काफ़ी स्टक है। जो रुक और एन A1 बिशप, ये दोनों नाइट और क्वीन और ये बिशप, ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये लगभग स्टक, बिल्कुल कोई मूवमेंट है ही नहीं उनके पास। जैसे बिशप के पास कोई मूवमेंट नहीं है इस, और जो मूव भी है वो काफ़ी कुछ ज़्यादा अच्छे है नहीं। किंग टू G2 अटैक किया बिशप पे, बिशप टू C7 एंड क्वीन टू G1। बेसिकली क्वीन टू G1 एक ब्लंडर है और इसकी जगह क्वीन टू F1 ज़्यादा अच्छा मूव है, जिसका जो बिशप अटैक करेगा क्वीन टू D2, और इसके कारण आप ऐसे किंग का यूज़ करते हुए आप क्वीन साइड भागने की कोशिश कर सकते हो। और ब्लैक ने खेला रुक टू H6। बेसिकली जो हमने स्टार्टिंग में काफ़ी बात कर चुके हैं कि H5 का मेन ही पॉइंट था कि हम रुक लिफ्ट कर रहे हैं, और ब्लैक ने उसको पूरा ही कर लिया एक तरीके से। अब ये थ्रेट है कि हमारी कि हम G6 पे जाकर चेक दे के क्वीन को विन कर लेंगे, इसलिए वाइट ने खेला किंग टू F1, रुक टू G6, क्वीन पे अटैक, क्वीन टू F2, क्वीन टू D7। बेसिकली हमारे बिशप पे अटैक था, मतलब ब्लैक के बिशप पे अटैक था और उसने उसका डिफेंस किया, बी क्रॉस से C6, बी क्रॉस से C6 और रुक टू G1। और जो बेसिकली रुक टू G1 मूव है वो काफ़ी अच्छा मूव है। जो वाइट ट्राई कर रहा है कि जो उसका जो ब्लैक का एक्टिव रुक है वो अपने पैसिव रुक के बदले एक्सचेंज कर ले, जिसके कारण जो ब्लैक का जो अटैक है वो लगभग ख़त्म ही हो जाएगा, और अगर होगा भी तो बहुत थोड़ा सा होगा। तो वाइट ने यहाँ किया बिशप क्रॉसेस H3 चेक, किंग टू E1 और नाइट टू G4। बेसिकली नाइट टू G4 इसलिए क्योंकि जो ब्लैक जानता है कि उसका रुक बहुत ही एक्टिव है और वो उसे बचाना चाहता है, इसलिए उसने रुक के बीच में नाइट टू G4 खेला, और वाइट ने खेला बिशप क्रॉस G4 एंड बिशप क्रॉस G4, जिसका नाइट टू E2, क्वीन टू E7, रुक टू F4 और रुक टू S6। बेसिकली यहाँ पे ब्लैक रुक टू G5 या रुक टू F6 जैसे मूव नहीं खेलना चाहता, क्योंकि उसे पता है कि अगर ऐसे मूव खेला जाए तो क्वीन टू H4 काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो एक तरीके से पिन कर लेगा क्वीन से। इसलिए ब्लैक ने खेला रुक टू H6, वाइट ने खेला रुक टू C3, G5, नाइट टू E2, रुक टू F6, क्वीन टू G2 और रुक टू F6, रुक टू F3। बेसिकली रुक टू F3 का मूव है कि अगर आप यहाँ पे मारते हो तो देन E क्रॉसेस F3 के बाद बेसिकली दोनों पीसेस पर अटैक है, और अगर आप क्वीन बचाओगे देन पॉन क्रॉस E2। और बेसिकली जो पॉन है ये परमानेंट पॉन, आप इसे कभी भी आसानी से जीत नहीं पाओगे, क्योंकि नाइट का बिशप है इसकी प्रोटेक्शन के लिए, और ये लगभग फिक्स्ड पॉन है, ये कभी वापस नहीं मिलेगा वाइट को। इसलिए वाइट ने खेला रुक टू F1, रुक टू B8, ब्लैक ने अपना आखिरी पीस भी गेम में लाया, किंग टू D2। बेसिकली जो वाइट है वो अपने पीस को मैन्यूवर करना चाहते हैं, जिसके कारण उसके पीसेस खेलने लगे F5। बेसिकली ब्लैक अभी भी अटैकिंग की तरफ जा रहा है, क्योंकि वो अपने लगभग सारे पॉन पुश कर चुका है, जैसे G5, F5, A5, F4, रुक टू H1। बेसिकली इस मूव से हम पता चल रहा है कि जो वाइट के पास है तो कुछ मूव्स बचे नहीं है, क्योंकि उसके लगभग सारे पीस अभी भी स्टक ही है,
किंग टू F7 और ब्लैक अपने सारे पीसेस को गैदर कर रहा है एक अच्छे से अटैक के लिए। रुक टू E1, F क्रॉसेस E3 चेक, नाइट क्रॉसेस F3, रुक टू F2, क्वीन क्रॉसेस F2 एंड क्वीन क्रॉसेस F2। बेसिकली वाइट ने अपनी क्वीन दे दी क्योंकि उसे पता चल रहा है कि इस गेम में अब ज़्यादा कुछ बचा है नहीं और क्वीन के पास ज़्यादा स्पेस है नहीं और ना कुछ ज़्यादा अच्छे जगह है जहाँ पे जाके वो खेल सके। नाइट क्रॉसेस G4, बिशप टू F4 चेक, किंग टू C2, H क्रॉसेस G4, बिशप टू D2, E3, बिशप टू C1, क्वीन टू G2, किंग टू C3, किंग टू E7 एंड रुक टू S7। बेसिकली वाइट अब ये चाहता है कि एटलीस्ट उसे एक ड्रॉ भी मिल जाए क्योंकि ये पोजीशन लगभग लॉस्ट ही है वाइट के लिए, तो एक ड्रॉ तो बहुत ही अच्छा होगा वाइट के लिए। किंग टू E6, रुक टू S6, वाइट अभी भी चेक दे रहा है और किंग टू F5 का लगभग सारे जो ड्रॉ है जो भी सारे चेक्स है वो खत्म हो चुके हैं। बिशप क्रॉसेस E3, बिशप क्रॉसेस E3, रुक टू F1। इसका बेसिकली चेक का मीनिंग है कि अगर आप क्वीन क्रॉस F1 खेलते हो देन नाइट टू G4 बेसिकली क्वीन को पिक कर लेगा और यहाँ पर अब एक ड्रॉ के चांसेस वाइट के लिए बहुत ज़्यादा है, अब आसानी से ड्रॉ हो सकता है। पर यहाँ पे खेला गया रुक टू F1 और यहाँ पे ज़ुकरटॉन ने डिज़ाइन कर दिया क्योंकि अब यहाँ पे कुछ ज़्यादा है नहीं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ले भी लेते हो देन इसका ज़्यादा चेक्स तो है नहीं आपके पास और बेसिकली ये रुक भी अभी हैंगिंग ही है। एक चीज़ हम जो ज़ुकरटॉन से सीख सकते हैं कि उन्होंने एंडिंग तक फाइट करने की कोशिश की, उन्होंने काफ़ी बार ट्राई किया कि ब्लैक कोई मिस्टेक करे और वो एटलीस्ट एक ड्रॉ के लिए तब जा सके। इस मैच के बाद जो स्टेनिश एक 1 पॉइंट की लीड के साथ थे